आज यानी 22 तारीख से नई जीएसटी की दरें लागू हो गई हैं। तो अगर आप खरीदने जाएंगे सामान तो आपको 375 आइटम सस्ते मिलेंगे। सही सुना, घर का कोई भी सामान हो जैसे कि साबुन, यहां तक कि शैम्पू, और इसके साथ ही अगर बच्चों की पढ़ाई से जुड़ा कोई सामान हो जिसमें पेंसिल, ग्लोब, चार्ट, कुछ भी अगर खरीदना हो तो उसकी कीमतें कम हो गई। यहाँ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स भी सस्ते हो गए हैं। तो अब आप एसी, फ्रिज आराम से खरीद सकते हैं। अगर टीवी खरीदनी है तो उसकी कीमतों में तो भारी कमी देखने को मिल रही है। लेकिन हाँ, आपको एक चीज याद रखनी है, अगर कोई दुकानदार आपको मना करता है, पुराने रेट पर ही वो आपको सामान बेचता है, तो आप उसकी जाकर कंप्लेन कर सकते हैं। कंप्लेन कहां पर करनी है वो नंबर मैं यहां पर आपको ऐड कर रही हूं। इस नंबर पर कॉल करिए और दुकानदार की कंप्लेन आप कर सकते हैं। लेकिन आपके पास पक्का बिल होना चाहिए, क्योंकि वो बिल प्रूफ होगा कि दुकानदार ने आपसे ज्यादा पैसे लिए हैं, पुराने जीएसटी रेट के हिसाब से आपको सामान बेचा है। इसलिए इस नंबर को अपने फोन में सेव कर लीजिए। अगर कोई भी दुकानदार आपको पुराने रेट के तहत जीएसटी लगाता है आपके बिल में, तो आप सीधे उसकी कंप्लेन कर सकते हैं। अब जीएसटी कैसे कैलकुलेट होती है? देखिए, जीएसटी कभी भी एक आइटम पर कैलकुलेट नहीं होती है, वो आपके ओवरऑल बिल पर कैलकुलेट होती है। तो जैसे ही आपके पास ओवरऑल बिल आएगा, उसमें जो जीएसटी का कॉलम होगा आपको वहां पर चेक करना है कि दुकानदार ने कितनी जीएसटी लगाई है। अगर वो जीएसटी नई दरों के हिसाब से लगाई गई है तो फिर आपके साथ कोई स्कैम नहीं है। लेकिन हाँ, अगर वो जीएसटी पुरानी दरों के हिसाब से लगाई गई है तो आप दुकानदार की कंप्लेन कर सकते हैं और उससे कहिएगा भी कि आपने पुराने दरों के हिसाब से जीएसटी लगाई है। अगर वो आपको ये तर्क देता है कि ये आइटम पुराना है इसीलिए हम जीएसटी पुरानी लगा रहे हैं, तो ये तर्क पूरी तरह से गलत है। भले ये आइटम पुराना हो, लेकिन जीएसटी की नई दरें ही उस आइटम पर लगेंगी। तो इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना ताकि लोग इस बारे में जान सके और अपने साथ होने वाले स्कैम से बच सके।